दोस्तों, चीन ने पाकिस्तान में 65 अरब डॉलर सिर्फ इसलिए फूके ताकि वो भारत के घेर सके। लेकिन आज हालात ये कि ग्वादर में चीनी नागरिकों को चुन चुन करके मारा जा रहा है। एक ड्रैगन जो पूरी दुनिया को डराता है वो पाकिस्तान के एक छोटे से इलाके में आकर बेबस क्यों हो गया। ऐसा क्यों क्या हुआ कि चीन का मास्टर प्लान उसी के लिए मौत का जाल बन गया। दूसरी अपडेट, सिर्फ कुछ समझौतों पर हुए सिग्नेचर और चीन ने तुरंत खुली चेतावनी जारी कर दी। सवाल यह कि दरअसल कहते हैं ना कि जो दूसरों के घर में आग लगाने के ख्वाब देखते हैं अक्सर उनके खुद के घर जल जाते हैं। आज पाकिस्तान का हाल बिल्कुल ऐसा ही है। उनकी नजरें इस बात पर टिकी है कि भारत को कैसे अस्थिर किया जाए, भारत को कैसे नुकसान पहुंचाया जाए। लेकिन हकीकत यह है कि इधर उनके अपने आंगन बलूचिस्तान के ग्वादर में एक बार फिर बहुत बड़ा हमला हो गया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में ये हमले कोई चौंकाने वाली बात नहीं है, बल्कि एक नया नॉर्मल बन गया है। जरा आंकड़ों पर गौर कीजिए। पिछले 3 महीनों में 50 से ज्यादा हमले हुए हैं। सिर्फ मई के महीने में 7 से 8 बार बड़े अटैक हुए हैं। और हाल ही में कल वहां पर पीओके में एक अटैक हुआ है जिसमें 25 नागरिक मारे गए हैं। तो पाकिस्तान में चल क्या रहा है? पाकिस्तान में लगातार जो लोग हैं, निहत्थे लोग हैं, गरीब आदमी है, उन पर गोलीबारी की जा रही है। कल 25 लोग मारे गए। पीओके में अंधाधुंध फायरिंग की गई है, निहत्थे लोगों को मारा गया, बेमतलब लोग मारे गए। तो कहानी शुरू होती है ग्वादर से, जहां से होकर गुजरता है CPEC, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा। देखिए, चीन अपनी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति के तहत बहुत आक्रामक तरीके से आगे बढ़ रहा है। सबसे बड़ी चिंता क्या थी कि अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सुबनसिरी जिले जैसे कुछ जगहों पर चीन के अतिक्रमण की खबरें आई। दूसरा, मैंने बताया था कि कैसे चीन बांग्लादेश से करीब जा रहा है, मंगला पोर्ट को एक्सेस हासिल कर रहा है। इसके साथ ही ईस्ट इंडिया कॉरिडोर के जरिए म्यांमार, बांग्लादेश, चीन को जोड़ने की बात की जा रही। चीन ये सारे हाथ पैर इसलिए मार रहा है क्योंकि उधर पाकिस्तान के ग्वादर में उसका 65 अरब डॉलर का CPEC प्रोजेक्ट पूरी तरह फेल हो गया है। पाकिस्तान ने चीन को सुरक्षा का बड़ा बड़ा भरोसा दिया, लेकिन सच्चाई है कि आज तक 13 से 14 चीनी नागरिकों की वहां पर जान जा चुकी है। अब हालात है कि चीन जैसे ही ग्वादर में किसी प्रोजेक्ट का ऐलान करता है, ठीक वैसे ही वहां हमला हो जाता है। इस बगावत की असली वजह बलूचिस्तान के गहरे दर्द में छिपी है। रणनीतिक रूप से बेहद अहम और पूरे पाकिस्तान के कुल क्षेत्रफल का लगभग 50% आधा पाकिस्तान हिस्सा होने के बावजूद 1947 से लेकर आज तक बलूचों को सिर्फ भारी दमन, अत्याचार और कठोरता ही मिली है। उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं हुआ है। सत्ता में उनका कोई सही प्रतिनिधि नहीं है। पाकिस्तानी काउंटर टेररिज्म यूनिट जब चाहे वहां के स्थानीय लोगों को उठाकर गायब कर देती है, जब चाहे जब हमला कर देती है। इस सुलगती आग में घी डालने का काम किया चीन की एंट्री ने। पाकिस्तानी जनरलों ने CPEC के नाम पर अपने जेबें तो खूब भर ली, खूब अपना पेट पाल लिया, लेकिन गरीब बलूचों के मुंह का निवाला छीन लिया, चीनी ट्रेलर्स छीन लिया, जिससे उनके गुस्से का 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। इस गुस्से को एक नया और खतरनाक मोड़ तब मिला जब अफगानिस्तान में तालिबान आजाद हुआ और पाकिस्तान में TTP सक्रिय हो गया। इस गठजोड़ ने बलूच विद्रोहियों को लॉजिस्टिक से लेकर के हथियारों तक का फुल सपोर्ट दिया। 2010 के बाद से वहां पर लगातार हमले पे हमले हो रहे हैं। चीन को टिकने नहीं दिया जा रहा। इनकी मस्जिद ब्रिगेड यानी फिदाइन कमांडो यूनिट काम करने का तरीका इतना घातक है कि पाकिस्तानी सेना ISI भी बेबस नजर आती है। ये 7 से 8 फिदाइनों से भरी कार या ट्रेलर लेकर आते हैं, सीधे चेक पोस्ट के गेट से टकरा कर खुद को उड़ा लेते हैं। फिर पीछे से इनकी कमांडो यूनिट अंदर घुसकर भारी तबाही मचाती है। ये लोग क्वेटा के बड़े दफ्तरों, हाईवेयों, रेलवों को निशाना बना रहे ताकि बलूचिस्तान को पाकिस्तान से पूरी तरह काट दिया जाए। इससे काफी हद तक सफल भी हो रहे हैं। आज हालात इतने खराब हो चुके कि बलूचिस्तान के सभी लिबरेशन फ्रंट अब BLA के एजेंडे तले एकजुट हो गए। अफगान तालिबान भी 110% BLA की मदद कर रहा है, जिसका साफ मकसद है पश्तून और बलूच इलाकों को तोड़कर अलग करना। ऐसे संगीन हालातों में जब पाकिस्तान को शांति से बातचीत का रास्ता अपनाना चाहिए था, वहां बौखलाहट में उतरा है, वो हमले कर रहा है। दुनिया में शायद ऐसा कहीं होता है कि कोई देश एयरफोर्स अपने ही देश में प्रयोग करे। खैर, पख्तूना पे अफगानी जो पाकिस्तान की मीडिया भले ही हमलों को नहीं दिखा रही, लेकिन दमन की नीतियां पाकिस्तान के अंदर पूरी तरह खुल करके सामने आ रही है। इस तरह से हालात तेजी से बदल रहे हैं। वो दिन अब दूर नहीं जब दुनिया के नक्शे पर एक और नया स्वतंत्र बलूचिस्तान का जन्म होते हुए देखा जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। आखिर चीन के पास ऐसा कौन सा हथियार है जिससे वो अमेरिका से लेकर यूरोप तक पूरी दुनिया को ब्लैकमेल करता है? लेकिन अब भारत और जापान ने मिलकर एक ऐसा चक्रव्यूह रच दिया जो चीन के सबसे बड़े गुरूर को हमेशा के लिए चकनाचूर कर दिया जाएगा। आखिर भारत और जापान की यह नई खूंखार पार्टनरशिप
और चीन का टेक एम्पायर किस है कैसे तबाह करने जा रहे हैं। दरअसल दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा सोचा था कि जब दो जिगरी दोस्त हाथ मिलाते हैं तो किसी तीसरे के पसीने क्यों छूट जाते हैं? बिल्कुल यही हुआ। हाल ही में हुए भारत और जापान के बीच एक ऐतिहासिक समिट। दोनों देशों के रिश्ते अब सिर्फ पुरानी दोस्ती तक सीमित नहीं रहे, बल्कि फ्यूचर टेक्नोलॉजी की एक ऐसी खूंखार पार्टनरशिप में बदल चुके हैं, साझेदारी में बदल चुके हैं, जिससे ड्रैगन की रातों की नींद उड़ गई है। समिट तो नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी और जापान के पीएम के बीच बड़े शांति से चल रहा था, लेकिन अचानक चीन बौखला गया। जी हाँ, चीन बाकायदा एक खुली चेतावनी दे डाली। आखिर ऐसी मोदी जापान समिट के बंद कमरों में ऐसा क्या हुआ जिसने बीजिंग में भूचाल ला दिया? चीन आखिर इतना डरा हुआ क्यों? जैसे ही नई दिल्ली में भारत और जापान ने अपने मास्टर स्ट्रोक एग्रीमेंट्स दुनिया के सामने रखे, बीजिंग से तुरंत एक भयंकर रिएक्शन आया। चीन ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करते हुए दोनों देशों को सीधे सीधे धमकी दी कि किसी तीसरे देश को टारगेट करने के लिए कोई एक्सक्लूसिव गुड मत बनाओ। मजेदार बात देखिए, पूरे भारत जापान एग्रीमेंट में कहीं भी चीन का नाम नहीं, लेकिन कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। चीन ने इसे सीधे अपने ईगो और अपने अस्तित्व पर ले लिया। चीन को अंदर तक यह डर सता रहा था कि भारत और जापान की नई जुगलाबंदी उसकी आर्थिक, रणनीतिक और सैन्य गुरूर को चकनाचूर कर देगी। आमतौर पर चीन की तरफ से ऐसी घबराहट भरी भाषा का इस्तेमाल नहीं होता, जो साफ बताता है कि इस इंडो पैसिफिक रीजन में यह उभरता हुआ गठबंधन ड्रैगन की सबसे बड़ी दुखती रग पर चोट कर रहा है। लेकिन चीन की इस बौखलाहट के पीछे एक और भयंकर चिंगारी है। थोड़ा पीछे चले तो हाल ही में जापान ने ड्रैगन की आंखों में आग डालकर एक ऐसा बयान दिया था जिसे तहलका मचा दिया। जापान ने साफ कहा दिया था कि अगर चीन ताइवान पर हमला करने की जुर्रत करेगा तो जापान उसे अपने वजूद पर हमला मानेगा और सीधा मिलिट्री रिस्पॉन्स देगा। सोचिए, जो जापान हमेशा शांत रहता था वो अब पलटवार की बात कर रहा है। बीजिंग इस बेइज्जती को सह नहीं पाया और उसने तुरंत बदला लेते हुए जापान को होने वाले ड्यूल यूज एक्सपोर्ट, यानी वो सामान जो सिविल और मिलिट्री दोनों में काम आते हैं, पर बैन लगा दी। चीन अक्सर दुनिया को ब्लैकमेल करने के लिए ऐसे ही गिद्दड़ भभकिया देता है, लेकिन इस बार पाला भारत और जापान से पड़ा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर उन फाइलों में ऐसा क्या साइन हुआ जिससे चीन कांप रहा है? सबसे बड़ा गेम चेंजर है क्रिटिकल मिनरल्स का चक्कर। आज के जमाने में चाहे इलेक्ट्रिक कार हो, फाइटर जेट्स हो या एआई चिप्स हो, ये सब लिथियम और रेयर अर्थ मिनरल्स के बिना एकदम कबाड़। और आज की डेट में इन खजानों की रिफाइनिंग और प्रोसेसिंग पर सिर्फ और सिर्फ चीन का एक अधिकार है। चीन जब चाहे जब सप्लाई रोक सकता है, दुनिया की नब्ज दबा सकता है। लेकिन अब भारत और जापान ने कसम खा ली है कि वो मिलकर इस सेक्टर में ऐसी मजबूत सप्लाई चेन बनाएंगे कि चीन की ब्लैक जो मेलिंग है हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इसके साथ ही भारत का धाकड़ सॉफ्टवेयर टैलेंट और जापान की वर्ल्ड क्लास प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग जब एआई और सेमीकंडक्टर सेक्टर में एक साथ मिलेगी तो चीन का टेक एम्पायर हिलना तय है। ये एक ऐसा परफेक्ट मैच है जिसे रोकना चीन के बस की बात नहीं है। और कहानी का सबसे बड़ा धमाका तो डिफेंस और इकोनॉमी के सेक्टर में हुआ है। इतिहास में पहली बार भारत और चीन सिर्फ हथियारों की खरीद फरोख्त नहीं करेंगे, बल्कि मिलकर घातक डिफेंस टेक्नोलॉजी का ज्वाइंट डेवलपमेंट करेंगे। समंदर में चीन जिस तरह गुंडागर्दी करता है, उसे कुचलने के लिए भारत और जापान ने इंटरनेशनल कानूनों और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को अपनी ढाल बना लिया है। इसके ऊपर जापान आने वाले 10 सालों में भारत के अंदर 10 ट्रिलियन येन का महानिवेश करने जा रहा है। जापान बहुत अच्छे से जानता है कि चीन अब बिजनेस के लिए सुरक्षित नहीं रहा है, इसलिए जापानी कंपनियां चीन से अपना बोरिया बिस्तर समेटकर भारत के विशाल मार्केट और यंग वर्क फोर्स की तरफ भाग रही है। ड्रैगन का असल डर यही है कि उसकी सप्लाई चेन छिन रही है, उसकी मोनोपोली टूट रही है और भारत जापान की यह बे दीवारों से हर तरफ से घेर रही। दोस्तों, अब आपकी राय जानना चाहेंगे कि आपको लगता है कि चीन की यह रणनीति अब कमजोर पड़ रही है या फिर वो किसी नए बड़े कदम की तैयारी कर रहा है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आपको यह जानकारी उपयोगी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि चीन और पाकिस्तान की चाल को सभी